रखी बेटा शुरू से बात करते हैं। मैंने सबसे पहले ज्योमेट्री की तारीफ बताई। मैंने कहा ज्योमेट्री एक्चुअली आपके पास क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ शेप्स एंड फिगर्स। इसमें आप शेप्स को पढ़ते हो, फिगर्स को पढ़ते हो या डायग्राम्स को पढ़ते हो, ठीक है। अब मैंने कहा बेटा ये शेप्स हो, फिगर्स हो, डायग्राम्स हो, मतलब रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, पैराग्राम हो, ट्रेपेजियम हो, व्हाटएवर, शुड बी पॉइंट्स होती है। कहां से होती है बेटा? पॉइंट से। इस पॉइंट को डिफाइन करने से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने कहा हमेशा कोई भी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स उसमें दो चीजें होती हैं, एक होते हैं पोस्टुलेट्स और एक होती है एक्सियम्स, ठीक है बेटा। मैंने कहा एक्सियम वो ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स है, एक्सियम्स वो रूल्स और लॉज हैं या प्रिंसिपल्स हैं या थ्योरम्स हैं जिनका ताल्लुक तमाम ब्रांचेस के साथ होता है, किसी के साथ मखसूस नहीं होता। उनका कंसर्न तमाम के साथ होता है, उनका रिलेशन तमाम ब्रांचेस के साथ होता है। जैसे मैं लिखता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब ये अलजेब्रा के साथ मखसूस नहीं है बल्कि हर जगह ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। या जैसे मैं कहता हूं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इसका ताल्लुक तमाम ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स के साथ है। मैं कहता हूं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, मैं कहता हूं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, तो इनका ताल्लुक सबके साथ है। तो एक्सियम से मुराद वो रूल्स और लॉज हैं जिनका ताल्लुक तमाम ब्रांचेस के साथ होता है, ठीक है। और पोस्टुलेट से मुराद बेटा वो रूल्स और लॉज हैं जिनका ताल्लुक एक खास ब्रांच के साथ कंसर्न होता है। जैसे मैंने कहा था सेट्स के अंदर डिमॉर्गन लॉ है। क्या है बेटा? डिमॉर्गन्स लॉ। अब डिमॉर्गन्स लॉ का ताल्लुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेट के साथ है, ये थ्योरम आप कहीं नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपने मैट्रिसेस एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, उसमें पढ़ा था कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। तो ये जो कानून है, ये जो ए क्रॉस बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती मैट्रिसेस के अंदर, ये सिर्फ मैट्रिक्स के साथ ताल्लुक है, तो किसी के साथ रखता। तो वो रूल्स और ताल्लुक जिनका ताल्लुक एक खास ब्रांच के साथ स्पेसिफाइड होता है उन्हें पोस्टुलेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? पोस्टुलेट्स कहा जाता है। इन पोस्टुलेट्स के बारे में मैंने कहा था बेटा ये ज्योमेट्री के अंदर, अब ज्योमेट्री भी ऐसी दो चीजों का नाम है, एक एक्सियम्स का, एक पोस्टुलेट्स का। एक तो उसके वो रूल्स हैं जिनका ताल्लुक तमाम ब्रांचेस के साथ है, एक वो रूल्स हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ ज्योमेट्री के साथ है, सिर्फ ज्योमेट्री के साथ, ठीक है। तो वो रूल्स पोस्टुलेट्स के होते हैं, याद रखिएगा बेटा। इन्हें कहते हैं ये मे भी डिफाइन भी हो सकते हैं, पोस्टुलेट्स के बारे से बात करूं, और अनडिफाइंड भी हो सकते हैं, OR अनडिफाइंड, ठीक है। ये मे भी डिफाइंड अनडिफाइंड। अब डिफाइंड अनडिफाइंड का ये मतलब है कि उनकी आप तारीफ नहीं कर सकते, और वो होते हैं अंडरस्टूड है लेकिन उनकी तारीफ नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पर अब पूरी ज्योमेट्री की बुनियाद पॉइंट है, ठीक है, और पॉइंट इज अनडिफाइंड पोस्टुलेट। आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। जिस पोस्टुलेट को डिफाइन कर ले वो थ्योरी बन जाता है, जिसको आप अपनी जुबान में थ्योरम कहते हैं। वैसे जुबान में क्या कहते हैं बेटा? थ्योरम। जैसे आपने क्लास 9th में, 8th में और 7th में भी, 7th में तो खैर नहीं, 8th में और 9th में और फिर आप 10th में आप थ्योरम पढ़ते हैं, वो एक्चुअली थ्योरी से होता है। तो प्रूव पोस्टुलेट्स आर कॉल्ड थ्योरम। और कुछ थ्योरम ऐसे जो अनप्रूव्ड होते हैं, जैसे कि मैंने कहा थ्योरी स्टार्ट कहां से होती है? ज्योमेट्री पॉइंट से, और पॉइंट को आज तक कोई डिफाइन नहीं कर सका, मतलब इसका लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, डायमीटर क्या है। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन आ सकती है, तो याद रखिएगा इसके बारे में आप ये कहेंगे पॉइंट की क्या डेफिनेशन है? पॉइंट की कोई डेफिनेशन नहीं। बात कहते जी डायमेंशनलेस डॉट इज कॉल्ड पॉइंट। तो डायमेंशनलेस डॉट ही बता रहे कि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसकी क्या डायमेंशन है, इसकी क्या डायमीटर है, क्या इसकी विड्थ है, हाइट है, लेंथ है, यू कैन नॉट एक्सप्लेन। इसको आप नहीं बता सकते, ना बताया जा सकता है। तो लिहाजा पॉइंट इज अनडिफाइंड पोस्टुलेट, ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा प्लेन, इसमें आप पढ़ते हैं XY प्लेन, XYZ प्लेन, ये प्लेन भी अनडिफाइंड पोस्टुलेट है, ठीक है। और भी वो अनडिफाइंड पोस्टुलेट है, जैसे प्लेफर पोस्टुलेट अनडिफाइंड पोस्टुलेट है, ठीक है। एनी हाउ बात दूर चली जाएगी। मुख्तसर मैंने बताया कि पॉइंट से ज्योमेट्री स्टार्ट होती है और पॉइंट इज अनडिफाइंड, ठीक है। अब चलते हैं, जब बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं बेटा, जब बहुत से पॉइंट्स मिलते हैं तो क्या बनती है? एक लाइन बनती है। क्या बनती है बेटा? एक लाइन बनती है। ये जो आपने इसका बनाई है, जिसके दोनों तरफ आपने देखा कि आपके पास एरो का मैंने निशान डाला है, इट इज अ लाइन, ठीक है। अगर लाइन ऐसी हो जिसके दोनों तरफ एरो का निशान हो बेटा, याद रखिएगा इट कैन नॉट बी मेजर्ड, आप इसको मेजर नहीं कर सकते। इट इज इनफाइनाइट लाइन, इसकी कोई लेंथ नहीं है, इसकी कोई लेंथ नहीं है। जो मैं आपको पूरी डेफिनेशन बता रहा हूं, ठीक है। फिर आगे इस लाइन की बहुत सी किस्में, मिसाल के तौर पर इसी लाइन में से मैं एक छोटा सा हिस्सा उठा लेता हूं, ये इसको हटा देता हूं मैं। अब ये क्या किया, मैंने एक लाइन का छोटा सा हिस्सा ले लिया, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। जितनी भी ट्रायंगल्स, जितनी भी शेप्स बनती हैं, ट्रायंगल बने, रेक्टेंगल बने, स्क्वायर बने, वो इसी लाइन सेगमेंट से बनती है, ठीक है। किससे बनती है बेटा? लाइन सेगमेंट से, ठीक है। ये आपके पास लाइन सेगमेंट है। पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अगर आपके पास ऐसी लाइन हो जिसके आपके पास एक तरफ एरो का की हो
एरो का निशान हो, दूसरी तरफ ना हो, तो ये एक तरफ से इनफाइनाइट है, इस तरफ से फाइनाइट है, यानी यहां से खत्म हो जाती है, तो इसको बोलते होते हैं रे। क्या बोलते हैं बेटा? रे। आम तौर पे यानी ये हम अपनी डे लाइफ के अंदर लाइन सेगमेंट, रे और लाइन को एक ही सेंस में ले लेते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन की तीन किस्में होती हैं। एक वो लाइन जो दोनों तरफ से होती है, ठीक है, और अनडिफाइंड इनफाइनाइट होती है, उसको मेजर नहीं कर सकते। एक लाइन का हिस्सा होता है जिसे लाइन सेगमेंट कहा जाता है, उसको मेजर कर सकते हैं। रे एक उसका हिस्सा होता है जिसकी एक तरफ एरो की होती है, दूसरी तरफ टेल होती है, उसको भी आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उसे रे कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास एक लाइन है। ठीक है, अब लाइन जो है इनके आपस में ताल्लुकात है। क्या है बेटा? ताल्लुकात। ये ताल्लुकात सीखिएगा बेटा, ये चीजें काम आती है, मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, ये बिल्कुल मैंने शुरू से बताया, नहीं बिल्कुल मैं आपको जीरो से क्या आपसे माइनस से उठा रहा हूं। क्यों? दूसरी बात मैं क्या कर रहा था बेटा आपसे? हाँ, तो लाइन के आपस में रिलेशंस, तो लाइन के बेसिकली आपस में दो रिलेशंस हैं। या तो लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं बेटा, इंटरसेक्टिंग, या लाइंस आपस में पैरेलल हो सकती हैं, पैरेलल। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइन होती है बेटा जो अपने आप को किसी एक पॉइंट पे काट देती हैं। ये देखो, ये काट दिया। लाइंस हैविंग वन पॉइंट कॉमन आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन दो भी हो सकती है बेटा, दो से ज्यादा, 100 भी हो सकती हैं, इनफाइनाइट भी हो सकती हैं, बस ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग हैं जो आप काट रही हैं। ठीक है, और यूं नहीं कि वो काट दे, आपके सामने काट रही हूं, मैं यूं कर दूं, जैसे यूं कर देता, अब बजाय तो ये नहीं काट रही, लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं काट देंगी। ठीक है, तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ये यूं नहीं कि आपके इन प्लेन काटते हैं, आउट ऑफ प्लेन भी काटने के चांस हो तो भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। ठीक है, फिर आपके पास दूसरी लाइंस हैं जो इंटरसेक्टिंग होंगी, वो किसी न किसी पॉइंट में जरूर काटेंगी, चाहे दूर जाके काटते हैं। और पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो अपने आप को कहीं नहीं काटती, चाहे आप जितने ही इनको बढ़ा दें, ये लाइन आपको कभी भी काटती हुई नजर नहीं आएगी। ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, इस लाइन पैरेलल लाइन है। ठीक है बेटा, क्लियर की बात? इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस। ठीक है, फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस की आगे किस्में हैं। ठीक है, ये सीखते जाओ बेटा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन जो सबसे मशहूर तरीन किस्म है वो है परपेंडिकुलर। क्या है बेटा? परपेंडिकुलर लाइंस, या इन्हें कहते होते हैं नॉर्मल लाइन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड भी से कहते हैं, उसकी वजह बताता हूं। ठीक है, बता देता हूं। परपेंडिकुलर लाइंस क्या है कि एक लाइन हो, ठीक है, उसको कोई लाइन का ऐसे काटे, आगे इंशाल्लाह एंगल्स में जैसे बताऊंगा कि वो आपस में कितने कितने एंगल बनाए जी, 90 के एंगल बना दें। ठीक है, यानी एक लाइन जब किसी लाइन को काटती है और वो आपस में 90 के एंगल बनाती हैं, तो ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइंस को परपेंडिकुलर लाइंस कहा जाता है। तो ये दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लाइन को शो करने के लिए जो मैंने लिखा है ABCD, ऐसे शो करते हैं। जैसे एक लाइन है तो उसको नाम दे दिया, उसके एंड पॉइंट से उसको नाम दे देते हैं। ठीक है, AB, इसका एंड पॉइंट आएगा लेट्स सपोज CD। ठीक है, तो ये ABCD, ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर सिंपल भी ऐसे इस्तेमाल होता है, AB इज परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात? तो ये परपेंडिकुलर लाइंस होगी। ठीक है, एल्टीट्यूड और नॉर्मल मैंने क्यों कहा? अगर लाइन का परपेंडिकुलर लाइन ही से ड्रॉ किया जाए तो उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, लेकिन लाइन का परपेंडिकुलर, लाइन पर परपेंडिकुलर बाहर किसी पॉइंट से ड्रॉ किया जाए उसे एल्टीट्यूड कहते हैं। जैसे ये लाइन है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो उसे भी परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, पॉइंट से मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। तो जब आप किसी बाहर के पॉइंट से एक लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसे एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है जी, क्लियर की बात? अच्छा, एक और भी चीज होती है, इससे मिलती जुलती, वो भी बता दूं, वो होता है राइट बाइसेक्टर या साइड बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ साइड ये भी कहते हैं, राइट बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ साइड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नाम से आप समझ चुके होंगे। ऐसा परपेंडिकुलर इसका नाम है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर, ठीक है, लाइन बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर, इन सब के एक ही मतलब है। ठीक है, ऐसा परपेंडिकुलर जो किसी लाइन को पर 90 का एंगल भी बनाए और उसको इक्वल हाफ में कट भी कर दे। जैसे ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है तो उसको 5 में कट कर दे, तो उसे कहते हैं राइट बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लाइन बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर। ठीक है, या बाइसेक्टर ऑफ साइड। ठीक है जी, बाई मीन दो हिस्सों में तकसीम करता है, दो इक्वल हिस्सों में तकसीम करता है। ठीक है बेटा, तो ये तो आपके पास लाइंस का मुख्तसर सा तारुफ। अब हम आ जाते हैं बेटा बहुत ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी इसमें से एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आती हैं बाकायदा, यानी ये ट्रिकी एमसीक्यूज जितनी भी लॉजिकल एमसीक्यूज आती हैं आपकी बहुत ज्यादा इसी में से आती हैं, वो है एंगल। ठीक है, एंगल तो बहुत ही आसान सी बात है। अब मैं आपको यूनियन ऑफ टू रेज इज कॉल्ड एंगल।
जब दो रेस मिलती हैं, जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मैं बिल्कुल छोटी छोटी बात बता रहा हूं, तो इसकी जम होती है वर्टिसेस। वहां लिखो तो आप परेशान हो जाएंगे। वर्टिसेस, ठीक है। वर्टेक्स वो पॉइंट है जहां दो रेज आकर मिलती हैं, दो लाइंस आकर मिलती हैं, और वहां जो बनता है, जो चीज बनती है, उसको एंगल का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है बेटा? एंगल का नाम दिया जाता है। एंगल को आमतौर पर आप प्रोटेक्टर से वजह करते हैं, ठीक है, कंपास से बनाया जा सकता है, वो सारी बातें तो हैं, ठीक है। तो ये आपके पास लेट्स सपोज 60 डिग्री का, डिग्री इसके लिए आम इसकी बहुत सी यूनिट्स हैं, ठीक है। इसकी डिग्री भी यूनिट है, आपको बड़ी क्लास में पता चलेगा। इसकी रेडियन भी यूनिट है, इसकी ग्रेडियन भी यूनिट है, ठीक है। आमतौर पे 8th लेवल तक, बल्कि 9th 10th में भी आप डिग्री ही यूज करते हैं। 10th में क्लास 10th में मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 में 7.1 के अंदर आप डिग्री और रेडियन पढ़ते हैं, और उनको कन्वर्जन भी पढ़ते हैं, लेकिन वो आपका इतना सिर्फ कन्वर्जन की हद तक पढ़ते हैं, बाकी मेजरमेंट आगे आप डिग्री में ही करते हैं, ठीक है। तो बहरहाल कहने का मकसद था कि ये आपके पास डिग्री में आमतौर पर शो किया जाता है। इट इज सिंबल ऑफ डिग्री विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द एंगल, ठीक है। डिग्री इज द यूनिट ऑफ एंगल, ठीक है बेटा, समझा कि जैसे रेडियन होती है, ऐसे डिग्री भी होती है, ग्रेडियन भी होती है, वो तो एफएससी लेवल में पढ़ते हैं आगे जाके। एनी हाउ, ठीक है। अब एंगल्स की भी टाइप्स हैं, ठीक है। मशहूर 3 एंगल्स की टाइप्स आप सबको पता ही है। एक होता है एक्यूट एंगल, बिल्कुल छोटी छोटी बात बता रहा हूं, ठीक है, फिर आगे जबरदस्त बात दूंगा मैं आपको। एक्यूट एंगल, ठीक है। एक होता है एक्यूट एंगल, वो होता है हर वो एंगल जो 90 से छोटा होगा उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं बेटा? याद रखिएगा। अच्छा, एक्यूट एंगल 90 से छोटे एंगल को क्या कहा जाता है बेटा? एक्यूट एंगल। 90 के एंगल को क्या कहा जाता है बेटा? राइट एंगल, ठीक है। सॉरी, हम कहते हैं ये एक्यूट एंगल है। 90 से छोटा 89 भी एक्यूट एंगल है, और 60 भी एक्यूट एंगल है, 70 भी एक्यूट एंगल है। 90 से जो भी छोटा है बेटा वो एक्यूट है, ठीक है। 0 से लेकर, ठीक है, 0 से ऊपर 1 है, ठीक है। 89 तक जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, और 90 से अबव जो एंगल होगा, 90 का जो होगा वो तो 90 का वो राइट है, उसको मैंने बता दिया। 90 से अबव जो एंगल होगा, कहां तक? ये भी आपको 179 तक। अच्छा, कहां तक? 179 तक। 179 तो अब जो ये मैंने 120 का डाला है या 130 का डाला है, 179 बिल्कुल इस तरह होगा, ये इस तरह होगा। ये यहां तक एंगल जो लाएगा उसका नाम है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या नाम है बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ये याद रखिएगा। अच्छा, रेशियो में आता है एक्यूट लेस देन 90, राइट इक्वल टू 90, ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90, अप टू 179। ये भी याद रखिएगा। आपने 180 क्यों नहीं बताया? 180 इसलिए नहीं बताया क्योंकि याद रखिएगा 180 के एंगल का नाम है, 180 के एंगल का नाम है स्ट्रेट एंगल। क्या नाम है बेटा? स्ट्रेट, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है ना, इसलिए कहते हैं स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। ये इसका नाम है STRIGHT, स्ट्रेट एंगल। अगर एंगल लाइन 180 से भी एक्सीड कर जाए, बढ़ जाए, एक्सीड कर जाए मीन बढ़ जाए, यूं जैसे ये आ गया 200 आ गया, 210 आ गया, 181 आ गया, 190 आ गया, इस एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्स हो जाता है ना, इसलिए इसका नाम है रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है बेटा। ये तो एंगल्स की मैंने आपको साइड टाइप बता दी है, ठीक है। एंगल्स के नाम, ठीक है। 90 वाले को राइट, 90 से लेस एक्यूट, 90 से ग्रेटर ऑब्ट्यूज, एग्जैक्ट 180 स्ट्रेट, 180 से भी ग्रेटर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अच्छा, एक और बात भी बता दूं, चले ये भी बता देता हूं, ठीक है। आपको पता है क्योंकि आपने एक्स वाई प्लेन पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये जो एक्स वाई प्लेन पे से आपको एक्स पॉजिटिव एक्सिस कहते हैं, इसे एक्स नेगेटिव एक्सिस कहते हैं, वाई पॉजिटिव एक्सिस कहते हैं, वाई नेगेटिव एक्सिस कहते हैं। टोटल एंगल 360 होते हैं, आपको पता है। ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, अच्छा ठीक है। अच्छा ये सुने गौर से, ये जो एंगल है ना, ये एंगल जो इसे बोलते हैं क्वाड, आपको पता है ना इनके अंदर बोलते हैं एक्सिस। एक्सिस की जम होती है एक्सिस, ठीक है। और इनसे मतलब ये क्वाड्रेंट से हम कहते हैं ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये फिक्स्ड बातें हैं, चाहिए अब चेंज नहीं होगा। ये क्वाड्रेंट 3 है, ये क्वाड्रेंट 4 है, ये वैसे बता रहा हूं एंगल के हवाले से, आपका टॉपिक नहीं है, ठीक है। अब ये जो आपके पास एंगल इस पे बनते हैं ना, ये जैसे ये 0 का है, ये 90 का है, ठीक है। ये 0 का एंगल भी है, 90 का 360 का भी है, ये 90 का है, ये 180 का है, ये 270 का है। ये जो एंगल लाइंस पे डायरेक्ट एक्सिस पे बता दूं, ये जो 90, 0, 180, 270, 360 एंगल बनते हैं, इनको क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये इसलिए बताया कि मैंने आपको कहा कि एंगल कोई टाइप आप पे ना छोड़ो, हर टाइप आपको बता दूं, ठीक है बेटा। इसलिए क्वाड्रेंटल एंगल भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है बेटा। रिलेशन बिटवीन एंगल, इसी से आती है सारी, एंड लाइंस। लाइन और एंगल के दरमियान ताल्लुक, लाइन और एंगल के दरमियान बेटा ताल्लुक, रिलेशन।
ठीक है बेटा। तो एंगल्स और जो आपके पास लाइंस है इनके दरमियान बहुत से ताल्लुकात हैं। सबसे पहले जो आम हम ताल्लुक पढ़ते हैं, हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोलते हैं बेटा? एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं कि जब आपके पास एक लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं, जैसे ये एंगल है, आप देखो इस एंगल के साथ, चूंकि इसके साथ आप देख रहे हैं एक ही लाइन पर एक दो एंगल बने हुए हैं, जबकि आर्म्स इसकी 3 है। तो ऐसे एंगल्स जिनमें एक आर्म कॉमन आ जाए उनको एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, एक तो ये आसान तरीन बात आ गई। अब सुने बेटा, ये इसे बोलते हैं आपकी ज्योमेट्री की लैंग्वेज में सुप्लीमेंट्री एंगल पोस्टुलेट। क्या बोलते हैं बेटा? अच्छा, सुप्लीमेंट्री भी पहले आपको बता दूं क्या होता है, और कंप्लीमेंट्री भी बता दूं, फिर आपको सुप्लीमेंट्री पोस्टुलेट बताता हूं। कंप्लीमेंट्री, ठीक है, ये भी पहले बताता हूं। सुप्लीमेंट्री किसे कहते हैं बेटा? जब आपके पास, ठीक है, दो या दो से ज्यादा एंगल्स का सम ऑफ टू और आर मोर देन टू एंगल्स, मोर देन टू एंगल्स 180 डिग्री हो बेटा, तो उन्हें सुप्लीमेंट्री एंगल पोस्टुलेट कहते हैं। सॉरी, उन्हें सुप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। पोस्टुलेट बता रहा हूं, उन्हें सुप्लीमेंट्री एंगल्स कहे जाते हैं। जैसे हम कहते हैं 160 का सुप्लीमेंट 120, जैसे हम आपको जी 30 का, और मिसाल के तौर पे 100 का, इन दोनों का मिला के सुप्लीमेंट, आज ये ऑप्शन आती थी, अच्छा 50 है क्योंकि 180 पूरा करना है। क्या करना है बेटा? याद होता है कि भाई 120 का सुप्लीमेंट क्या है, नीचे 4 ऑप्शन आएगी, तो आपको ना जी 60 है, या 60 और 30 का सुप्लीमेंट क्या है, 90 है, जब 100 और 30 का सुप्लीमेंट क्या है, आप कहेंगे 50 है। 180 पूरा करना होता है बेटा, कीप इन माइंड। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया सुप्लीमेंट्री। और कंप्लीमेंट्री जब दो या दो से ज्यादा एंगल्स का सम 90 हो। देखें, अगर एक एंगल 90 का हो तो वो कंप्लीमेंट्री नहीं है, वो राइट है, लेकिन दो एंगल्स का सम आपके पास सुप्लीमेंट्री, आपके पास 90 हो, ठीक है, तो वो फिर कंप्लीमेंट एंगल्स है। जैसे 60 का कंप्लीमेंट 30 है, जूने के 2 हो, वो 4 भी हो सकते हैं। जैसे मैं जी मिसाल देता हूं, जैसे मैं मिसाल देता हूं 15 का, ठीक है, और मिसाल के तौर पे मैं दोबारा ले लेता हूं जी, चले दोबारा 15 ले लेता हूं, 15 का, 15 और 15 का जो कंप्लीमेंट है वो आपके पास 60 है, 90 पूरा करना है। ठीक है बेटा, या 20 है तो मैं कहूंगा फिर 55 है। ठीक है, ये जरूर आता होता है बेटा ऑप्शन में कि 55, सिर्फ 55 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, सिर्फ 55 का क्या है, तो आपने 90 पूरा करना है। 90 में से 55 निकाल देना है, जो आंसर आएगा 35 आता है ना बेटा, या आप कहेंगे जी इतना है। ठीक है, क्योंकि 60 और 35, तो 35, 55 का कॉम्प्लीमेंट है 35, 55 का सुप्लीमेंट है 135, 180 पूरा करना है। ठीक है बेटा, जहां 180 पूरा करना हो वहां आप क्या लगाएंगे बेटा, आपके पास ये लगाए 180 पूरा करना हुआ तो आप वहां कंप्लीमेंट सुप्लीमेंट कह देंगे, और 90 पूरा करना हुआ तो कंप्लीमेंट कह देंगे। ठीक है बेटा, अब बता दो सुप्लीमेंट्री एंगल पोस्टुलेट। सुप्लीमेंट्री एंगल पोस्टुलेट ये कि किसी एक लाइन पर बनने वाले तमाम एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मतलब क्या हुआ? ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री, ये सुप्लीमेंट्री एंगल पोस्टुलेट है। यानी ये एक लाइन है ना बेटा, इस पे आप कोई एंगल ना बनाओ, ये तब भी 180 है, 2 एंगल बनाओ तब भी 180 है, 3 एंगल बनाओ तब भी 180 है, 4 एंगल बनाओ तब भी 180 है, हत्ता के 100 एंगल बनाओ तब भी ये 180 है। 180 से एक्सीड नहीं कर सकता। तो सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन, चाहे वो 2 एंगल्स हो या मोर देन 2000 एंगल्स भी हो, तो वो 180 होता है। इसे सुप्लीमेंट्री, इसे बोलते हैं बेटा सुप्लीमेंट्री एंगल पोस्टुलेट। अब इससे मतलब डेशे कैसे आती है, जरूर से देखिएगा बेटा। ठीक है, अब देखिएगा, और जब मैं आपको बात बताता हूँ, खास बात बताता हूँ। देखो ये एंगल 180 डिग्री का है ना, अगर ऊपर 180 है तो याद रखिएगा नीचे भी 180 है। ठीक है, ये नीचे भी 180 है, तो कुल मिला कितना हो गया 360। याद रखिएगा टोटल आपके पास जो एंगल आ जाएगा वो 360 डिग्री आ जाएगा। ऊपर 180, नीचे लाइन अलग होती है, बोलते हैं नीचे लाइन, तो ये 2 लाइनें आ गई, तो 180 कितना हो गया बेटा 360। सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन इज 180 और बिलो अ लाइन इज 180, तो टोटल कितना हो गया बेटा 360। इसके मुताबिक अब ऑप्शंस कैसे आती हैं इसको तो गौर से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आती हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं कि ये एक एंगल आपके पास 30 का है, कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है बताएं ये एंगल कितने डिग्री का होगा। ठीक है बेटा, तो बस आपको तो पता है कि टोटल 180 होता है, तो कंफर्म बात है ये 150 डिग्री का होगा। बस इस तरह की ऑप्शंस आती हैं, ये तो आसान तरीके से लिख दिया। कभी कभी जो भी आता है कि ये एंगल आपके पास 30 का है, ये एंगल आपके पास मिसाल के तौर पे जी 120 का है, तो बताएं ये एंगल कितने डिग्री का होगा। आपको पता है टोटल 180 है, तो आप आसानी से कह देंगे 30 डिग्री का है। ठीक है,
अब मैं इससे मुतल्लिक एक और अहम बात बताता हूं, फिर वो आपको इस देशों से मुतल्लिक चीजें बताता हूं। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बस बात फिर मैं खत्म करूंगा। कितनी होगी रिकॉर्डिंग? 21 मिनट। बस ये आखिरी बात करके मैं खत्म करता हूं। देखिए, दो आपके पास पैरालाइंस हो, इन्हें बोलते हैं टू पैरालाइंस, इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर दे, ये कट कर दिया। यहां बहुत सारे एंगल्स बने बेटा, देखो ये एंगल 1 बनाए, नाम दे रहा हूं, एंगल 2 बनाए, एंगल 3 बनाए, एंगल 4 बनाए, एंगल 5 बनाए, एंगल 7 बनाए, एंगल 6 बनाए, 7 बनाए, 8 बनाए। ये आपके पास 8 एंगल बन गए। ये एंगल्स को मैं पेयर की फॉर्म में उठाता हूं, जैसे 1 का पेयर उठा देता हूं 4 के साथ, क्यों? देखो ये दोनों अपोजिट है। 2 का पेयर लेता हूं 3 के साथ, गौर से देखें ये दोनों अपोजिट हैं। एक ही लाइन पर आपके पास ये एक लाइन एक दूसरे को काट रही है और वहां एंगल्स बन रहे हैं। ऐसे 5 को देख लें 8 है, ठीक है, 6 को देख लें 7 है। ये जो आपको मैंने अभी एंगल्स पर आप एंगल्स उठा के दिए हैं, इसमें से ये इनको बोलते हैं वर्टिकल एंगल्स। क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिकल एंगल्स। बस ये बात याद रखिएगा, अच्छा, क्योंकि इससे आगे फिर आपके पास एमसीक्यू सॉल्व होंगी। याद रखिएगा, वर्टिकल एंगल्स आर ऑलवेज कांग्रुएंट। वर्टिकल एंगल्स आर ऑलवेज कांग्रुएंट। अगर कोई लाइन एक दूसरे को काटे तो वहां जो एंगल्स बनते हैं वैसे वर्टिकल होते हैं, अपोजिट एंगल्स वर्टिकल होते हैं। अपोजिट, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कॉल्ड वर्टिकल एंगल्स। क्या कहते हैं उन्होंने? इधर लगाओ, वर्टिकल एंगल्स। खैर बेटा के पीछे से मिल जाता है, ऐसे कर लो, ये उतनी है, ठीक है, इस तरह कर लो, ठीक है बेटा। तो वर्टिकल एंगल्स जो है ये आपके पास हमेशा कांग्रुएंट होते हैं, याद रखिएगा। अब जब गौर से देखिए, ये लाइन असल में ऐसे है ना, लाइन ऐसे होती है, आपको सबको पता है लाइन ऐसे होती है। अब जब गौर से देखें, ये जो 2 की डायरेक्शन है, एंगल 2 की डायरेक्शन, ये एंगल 6 की डायरेक्शन है। ये 2 बाहर की तरफ जानब है, 6 अंदर की जानब है, और इनमें आपके पास दोनों जो आर्म्स हैं जो बाहर की जानब जा रही हैं, इनकी डायरेक्शन सेम है। तो सेम है तो इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं बेटा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है बेटा। जैसे 2 और 6 ये करस्पॉन्डिंग है, गौर से देखिएगा पैरेलल लाइंस के अंदर, ठीक है। 1 और 5 ये करस्पॉन्डिंग है। इसमें बेटा 3 और 7 ये करस्पॉन्डिंग है, और 4 8 ये करस्पॉन्डिंग है। जिस तरह मैंने आपको कहा वर्टिकल एंगल्स आर ऑलवेज कांग्रुएंट, तो याद रखिएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज कांग्रुएंट। कैसे कांग्रुएंट? कहने का मकसद ये कि अगर ये एंगल 120 डिग्री का होगा तो 100% कंफर्म है ये एंगल भी 120 डिग्री ही का होगा, ठीक है बेटा। इन बातों पे आप एमसीक्यू जाएंगी, अब मैं आपको समझाता हूं कैसे, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया वर्टिकल, कौन से एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे वर्टिकल एंगल्स काउंट होते हैं, जैसे मैंने कहा ये 30 का तो ये भी 30 होगा, ये आपके पास 150 का तो ये भी 150 का होगा, ठीक है। तो वो 360 पूरा करना है, वो मैंने बता दिया, ठीक है, वो मैं बाद बताऊंगा इंशाल्लाह भी एमसीक्यू के अंदर, ठीक है बेटा। वर्टिकल भी हो गया, करस्पॉन्डिंग भी हो गया, और अब आखिरी चीज बताता हूं, बस आखिरी बात इसी के अंदर, अल्टरनेट एंगल्स। कल हम लोग इंशाल्लाह एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ये लेक्चर सुनिएगा, ठीक है बेटा। ये आ गया एंगल 2। गौर से देखें, एंगल 2 इस तरह जा रहा है, इसके बिल्कुल एंगल 2 बाहर है। इधर देखें ये एंगल 7 भी बाहर है, बिल्कुल बाहर है। इस दोनों की अपनी अपनी आर्म है, इसकी अपनी आर्म है, इसकी अपनी आर्म है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसी बुनियाद पर इनका नाम है अल्टरनेट। क्या नाम है बेटा? अल्टरनेट ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अल्टर से जस्ट आल्ट कहते हैं चेंज को, ये बिल्कुल चेंज है। इनकी आर्म्स भी बिल्कुल जो है बेटा अपनी अपनी है, एक इधर जा रहा है दूसरा उधर जा रहा है, अपोजिट एक दूसरे के, अपोजिट भी हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ भी हैं, आर्म्स भी अपनी अपनी है। आर्म्स के अंदर कहते हैं ये जो आपकी साइड्स ऑफ एंगल होते हैं, ठीक है, एंगल्स की साइड जिस एंगल बनता है उसको आर्म्स कहते हैं, ठीक है, बाजू कहते हैं। तो ये आपके पास 2 और जो मैंने कहा 7, इसको देखें, ये सारे पेज थोड़े से हैं इसमें, और इसमें 1 और 8, और इसमें कोई नहीं है अल्टरनेट, और अल्टरनेट कोई भी नहीं है बेटा, ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों की बाजू बाजू अपने और ये एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ है। और देखें ये इधर जा रहा है, इसके साथ ये 7 ही आ रहा है, और ये देखें 8 ही के बिल्कुल मुखालिफ इधर 1 आ रहा है। अभी आपको कल मजीद एक्सप्लेन करूंगा। इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो जिस तरह करस्पॉन्डिंग काउंट होते हैं, जिस तरह वर्टिकल काउंट होते हैं, याद रखिएगा इस अल्टरनेट काउंट होते हैं। कहने का मकसद ये कि अगर ये 120 डिग्री का तो फिर कंफर्म बात है ये भी 120 डिग्री का होगा, ठीक है बेटा। तो ये आपके सामने मैंने क्या रखा आज जी, एंगल्स, उनकी टाइप्स और उनके आपस में रिलेशंस एंगल्स और लाइंस के। अब इसकी बुनियाद पर इंशाल्लाह कल मैं आपको सारी एमसीक्यू जो आपके पास पेपर है वो आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच। फिजिक्स क्लास हम देखते हैं अगर सोल्यूशन हुआ तो ले लेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।